शाबाश सुमेरा सिद्दीक, शाबाश। चूनिया में लेडी कांस्टेबल ने हेलमेट न पहनने पर वालिद का चालान कर दिया। मौके पर ही जुर्माना वसूल किया। कहा वालिद हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। जुर्माना भरने वाले वालिद को भी बेटी की फर्ज शनासी पर फख्र। ख्वाजा आसिफ के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा। वजीर दिफा ने पीटीआई अरकान को खंडरात, बाकियात और कूड़ा करकट करार दे दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई अपने वर्कर सामने लाकर चूहों की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ख्वाजा आसिफ के बयान पर पीटीआई की खवातीन अरकान का एहतजाज। स्पीकर ने खंडरात और कूड़ा करकट के अल्फाज हज़फ कर दिए। खैबर में जमरोद के इलाके में धमाका, एडिशनल एसएचओ शहीद हो गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक धमाका खुदकुश था। कराची में बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गुलिस्तान जौहर में मैन होल उबल पड़ा, सड़क तालाब बन गई। मुसाफिर बस गड्ढे में फंस गई। केडीए चौरंगी में बारिश का पानी जमा। गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, सोहराब गोट, M9 मोटरवे और औरंगी टाउन में बादल बरस पड़े। नॉर्थ नाजिमाबाद में नाले में डूबकर बच्चा जाँ बहक। सुपर हाईवे के करीब घर में करंट लगने से बच्चा चल बसा। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में बारिशों से दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह बुलंद। दरियाई सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। मुताद्दिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। दरियाई सिंध में तरबेला और कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मंगला और तरबेला डैम 80% भर गए। सरगोधा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के अजला में फ्लड अलर्ट जारी। पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफा 144 नाफिज। सिंध में मूसलाधार बारिशों से तबाही। जूही में नदी नालों में तुग़यानी। काचू के सैकड़ों देहात का राब्ता कट गया। ठट्ठा के कोहिस्तानी इलाकों की पहाड़ियां ज़ेरे आब आ गईं। खैरपुर के सेम नाले पर 3 जगहों से 20 फीट के शगाफ पड़ गए। शहदाद कोट में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। हैदराबाद और लाड़काना तालाब का मंजर पेश करने लगे। नौशहरो फेरोज, टंडो आदम, मेहड़ और हाला की गलियां और सड़कें डूब गईं। हुसूर, पाकपतन, चूनिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को बारिशों ने डबो दिया। हुसूर में घरों, दुकानों और कारखानों में पानी भर गया। सरकारी दफातर में घुटनों पानी से काम ठप। उच्च शरीफ में हिफाजती बंद टूटने से मुताद्दिद बस्तियां पानी में घिर गईं। पाकपतन में गलियां और शाहराहें तालाब में तब्दील। अहमदपुर शर्किया भी पानी पानी। रुझान में सैलाबी पानी मुताद्दिद बस्तियों में दाखिल। चूनिया में नहर का बंद टूट गया। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। हब नदी का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। बलोचिस्तान का कराची से राब्ता मुनक़ता। साकरान में होने वाली बारिश से हब नदी में निचले दर्जे का सैलाबी रैला। बोलान में सैलाबी रैलों में हजारों गाड़ियां फंस गईं। खुराक और पानी की किल्लत। सोहबतपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़ेरे आब। हरनाई में हिफाजती बंद टूटने से कौमी शाहराह बंद। झलमक्सी में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा पीटीआई ने सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने को तरजीह दी। IMF से मुआहिदा तोड़ा। मखलूत हुकूमत ने फैसला किया कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हमें वो चैलेंजेस दरपेश थे जिनका ना कभी सामना किया ना सोचा। माली वसाइल महदूद थे और साजिशें उरूज पर थीं। खुशी है मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। मुल्क दिवालिया हो जाता तो कयामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। दोबारा मौका मिला तो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी। वक्त के साथ साथ आईन में तरामीम करना पड़ती हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। इलेक्शन एक्ट में तमाम तरामीम इत्तफाक़ राय से की गई। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को पूरी हो रही है। ज़ेरे इल्तिवा बिल मंजूर किए जाएं। स्पीकर ने कानून साजी कल तक मुअख्खर कर दी।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ये मुल्क हमारा है, किसी की जागीर नहीं। ना जाली हुकूमत पहले मानी और ना ही आइंदा मानेंगे। हमने सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर सियासत की। ना अहल टोले का डट कर मुकाबला किया और कुर्सी से उठाकर बाहर फेंका। अगर कल भी किसी टोले को मुसल्लत किया गया तो उसे भी गरेबान से पकड़कर उतारेंगे। नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया, आइंदा भी करेंगे। इलेक्शन में अवाम ना अहल टोले का रास्ता रोकेंगे। कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो जाएंगी। कमर जमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहाद था। इलेक्शन में हर पार्टी अपने मंशूर और निशान के साथ मैदान में उतरेगी। बाज जमातों में इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बन सकता है। इलेक्शन वक्त पर होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम आता है तो वावेला मचाने की जरूरत नहीं। इसहाक डार शफाफ और अच्छे सियासतदान हैं। निगरान वजीर आजम के लिए किसी जमात ने फैसला नहीं किया, लेकिन ये तजवीज मौजूद है। इसहाक डार ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। बिजली महंगी करना इसहाक डार का काम नहीं, IMF का है। मुल्क पर जब भी सख्त वक्त आया, हमने बहरान से निकाला। चेयरमैन PTI तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पेश। वकील की समाअत सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दस्तावेज के लिए हिदायत दे देते हैं, आइंदा लॉ विंग से राब्ता करें। समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुद्दई के मुनहरिफ होने पर राना सनाउल्लाह को मुकदमे से बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, आम आदमी की हैसियत से पेश हुए और कानून का सामना किया। ना अदालतों के दरवाजे तोड़े, ना जजेस को काम से रोका। सरों पर बाल्टियां भी नहीं रखी। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सिंध असम्बली में ओपोजिशन लीडर के लिए GDA का MQM की हिमायत का ऐलान। MQM की राना अंसार के ओपोजिशन लीडर बनने की राह हमवार। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा, कोशिश होगी गैर जानिबदार निगरान हुकूमत कायम हो, मुशावरत से मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, GDA से इत्तेहाद करके अवामी फलाह का निगरान वजीर आला लाएंगे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल और मसीही बरादरी का तमाम मज़ाहिब और मुकद्दस किताबों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कोई भी मजहब तशद्दुद और तौहीन की इजाज़त नहीं देता। तमाम मुकद्दस किताबों और शख्सियात का एहतराम लाजिम है। मसीही रहनुमा ने कहा, बेहुरमती के वाक़यात के खिलाफ मुस्लिम बरादरी के साथ खड़े हैं। तोशाखाना, साइफर इंक्वायरी और मुकदमात की तफसीलात फराहमी के 5 केसेस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट की तहकीकात और केस ट्रांसफर की दरखास्त पर भी नोटिस। साइफर इंक्वायरी केस में FIA से जवाब तलब। मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर भी FIA और पुलिस को नोटिस। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने मुआफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी मुआफीनामा तलब कर लिया। फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर जियाउल्लाह बंगश PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। कहा, PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत का फैसला मुल्की मफाद में किया। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया के खिलाफ कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। हब से बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। अहले खाना का बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटे होने का दावा। पुलिस के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर की जाएगी। रावलपिंडी में स्ट्रीट लाइब्रेरी से किताबें चोरी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 9 मई के मुजाहिरों में लाइब्रेरी के शीशे टूटे, जिसके बाद किताबें चोरी हो गईं। लाइब्रेरी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। चंद रोज में फाल करके दोबारा खोल दिया जाएगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की डेनमार्क में बेहुरमती के वाकये की शदीद मजम्मत। कहा, भटके लोगों को मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाजत नहीं दे सकते। तसलसल से नफरत आमेज और घिनौने वाकयात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फरोग दिया जा रहा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, अमन सलामती और तरक्की के फरोग के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर खारजा का सेक्रेटरी जनरल OIC से भी राब्ता, स्वीडन में बेहुरमती के वाकये की मुजम्मत। बिलावल भुट्टो का यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे से ब्लैक सी मुआहिदे के खात्मे पर तहफ्फुजात का इजहार। पंजाब गैर कानूनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सबसे आगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने जाली तालीमी इदारों की लिस्ट जारी कर दी। पंजाब में 95 तालीमी इदारे जाली करार। सिंध में 34, खैबर पख्तूनख्वा में 11 तालीमी इदारे गैर कानूनी। इस्लामाबाद में 2 कॉलेजेस जाली करार। आजाद कश्मीर के 3 तालीमी इदारे गैर रजिस्टर्ड। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 315 गैर रजिस्टर्ड टेक्निकल तालीमी इदारों का इंकशाफ। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में सबसे ज्यादा 52 गैर रजिस्टर्ड इदारे हैं। हुक्काम का तमाम गैर रजिस्टर्ड इदारों को फौरी काम बंद करने का हुक्म। कराची एडमिन सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म की तामील न करने पर इजहार बरहमी। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुआफी मांग ली। अदालत ने कहा, आपको दोबारा अमल दरामद के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। 1 किलो चीनी 150 रुपए की हो गई। कोयटा में चीनी मजीद 10 रुपए किलो महंगी। डीलर्स ने चीनी की गाड़ियां सैलाब में फंसने को इजाफे की वजह करार दिया। टमाटर महंगा बहुत महंगा। 1 किलो टमाटर 140 रुपए का हो गया। पेशावर में टमाटर की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती। फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। पाकिस्तानी कौम गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकना है। रियासत मां की तरह होती है। अवाम और रियासत का रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का है। फौज अवाम से है और अवाम फौज से। सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के आइंदा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। जराये के मुताबिक तुर्क सदर वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। बाहमी और दिफाई ताउन के फरोग की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। OIC में स्वीडन की खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल OIC की बेहुरमती के वाकये की मजम्मत। कहा, ऐसे ममालिक से ताल्लुकात का जायजा लें जहां मुतल्लिका हुकाम की रजामंदी से बेहुरमती की जाए। शेखुपुरा में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर को गोलियों का निशाना बनाया। जल्लास में शाहराह कराकरम बंद होने से हजारों सयाह फंस गए। 20 मकामात पर बंद शाहराह दूसरे रोज भी ना खोली जा सकी। सयाहों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। मानसहरा में मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बादल कर से फिर बरसने को तैयार। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मानसहरा, एबटाबाद, बरदान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भर में बादल बरसेंगे। सक्खर, लाड़काना, डेरा गाजी खान समेत सिंध और बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात पर इजहार तशवीश। साबिक सदर की वुज़रा को हलकों में पहुंचने की हिदायत। कहा,
सिंध में ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचा, खजूर और आम की फसलें तबाह हो गईं। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम सूबाई हुकूमतों की मदद करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची में बारिशों के बाद मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो जाते हैं। तेज बारिश हो गई तो शहर की क्या सूरत हाल होगी। 15 साल की कारकर्दगी नालों से उबल कर बाहर आ रही है। कब्जा मेयर की जल्द छुट्टी होने वाली है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कारोंजर के पहाड़ी सिलसिले से पत्थर निकालने का टेंडर मंसूख कर दिया। जो मंसूबे आवाम की उमंगों के खिलाफ होंगे उनकी हिमायत नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी सियासत नहीं, आवाम की खिदमत कर रही है। सैलाब मुतासरीन के घर बना कर दिए। अगर वफाकी हुकूमत मिली तो हर सूबे में घर बना कर देंगे। सदर ANP अमीर हैदर होती ने कहा, इशारों पर सियासी जमात बनेगी तो वो सियासी पार्टी नहीं होगी। सियासी सूरत हाल यही रही तो 9 माह बाद IMF और दोस्त ममालिक भी नहीं बचा पाएंगे। बरवक्त और शफाफ इंतखाबात से ही सियासी तनाव में कमी लाई जा सकती है। PTI से लाख इख्तिलाफात, लेकिन पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान एक बार फिर मर्दान से गिरफ्तार। पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट ने अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर की थी। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में एक ही नाम की 2 खवातीन के बच्चे तब्दील। जिंदा बच्चे की मां को मुर्दा और मुर्दा की मां को जिंदा बच्चा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गलती से बच्चे तब्दील हो गए। जिंदा बच्चे का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। निगरान वजीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा, नई इमरजेंसी वार्ड की तामीर का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की 31 अगस्त तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में बारिशों से तबाही, मुश्किल हालात में हम न्यूज के रिपोर्टर्स ताजा तरीन सूरत हाल बताने में सबसे आगे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर और देहात के हालात जाने हम न्यूज पर।